नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे करके हमारे सबके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है कि गाड़ियों के लिए सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए हम जो चीज़ें ऑप्ट करते हैं वो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कारें और अच्छी क्रैश टेस्ट वाली कारें। लेकिन वो जितनी भी सारी जो टेस्टिंग होती है वो क्रैश के लिए है, लेकिन क्रैश ना हो ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि क्रैश में क्या रिज़ल्ट आता है। तो क्रैश ना हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो 3 पॉइंट हैं जो कि किसी भी गाड़ी को क्रैश से बचाते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रेकिंग, ABS वगैरह से उसे कंपनियों ने रिजॉल्व कर लिया है। दूसरा है स्टेबिलिटी, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से भी कर लिया है कैप्चर। लेकिन जो सबसे मेन है वो है विजिबिलिटी, क्योंकि नाइट टाइम पे जब हम राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उस टाइम पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो उस जीरो विजिबिलिटी में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हेडलाइट की थ्रो और उनकी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि बहुत सारे हादसे टाले जा सकते हैं। अगर विजिबिलिटी अच्छी होगी तो नो डाउट कि आपको अच्छा दिखेगा, अच्छी स्पीड आप मेंटेन कर पाओगे। और इन केस अगर कोई सडन कोई सामने से आ जाता है, इधर उधर से आ जाता है, तो आपको समझ आ जाएगी और आप उस हिसाब से गाड़ी रोक पाओगे। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में आजकल की जो जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं उनमें बहुत सारी में हेडलाइट की कमी है। मेरी गाड़ी में हेडलाइट की कमी थी, मतलब उसका थ्रो कम था और इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं बन पाती थी। तो उसके लिए आज मैंने एक हेडलाइट अपग्रेड प्लान किया है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने इसमें लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल मतलब इसकी इंस्टॉलेशन, उसके बाद देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्पैक्ट आया, कितना अच्छा ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे कौन कौन से रहेंगे। तो हाई बीम और लो बीम इसमें दोनों अलग अलग हैं। तो हाई बीम में जो हम डालने वाले हैं वो इसमें H1 बल्ब डलता है। तो H1 बल्ब के लिए 55 वोल्ट के 2 बल्ब डालेंगे हम इसमें, और ये LED बल्ब हैं। और इनके जो ल्यूमेंस है वो है 4700 ल्यूमेंस और 6000 केल्विन का इनका कलर टेम्परेचर है, ठीक है। और बाकी ये इसके फीचर्स हैं, हायर ब्राइटनेस, स्पॉटलाइट डिज़ाइन, मोर स्टेबल और ल्यूमिनस। 2 साल की इनकी वारंटी है। और अगर इसकी पैकिंग में आपको दिखाऊं तो ये इसकी ऐसी कुछ पैकिंग मिलेगी देखने को, और दोनों की 110 वोट है। यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन, डिस्टेंस इंक्रीज बाय 100 मीटर, और बाकी जो ब्राइटनेस है वो 50% ब्राइटर हो जाएगी, और 4700 ल्यूमेंस है तो इसमें ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बाकी अगर ये आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसे इसमें बल्ब मिलने वाले हैं। और बल्ब में ये आप देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन इसमें ये क्वालिटी है। और ये इसका मेटल का पार्ट है, और यहाँ से ये आगे वाला ये थोड़ा सा प्लास्टिक है। और जो अच्छी चीज़ देखते हैं वो ये है कि जितना इन जो ये LED हैं मतलब आगे और पीछे, इनके बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस देंगे। और बाकी जो ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे कि ये इसमें ये जो इसका कैनवस लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी इसमें कोई वायर कटिंग और वो सब नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सीधा हम जो नॉर्मल जो कनेक्टर है उसमें इन्हें कनेक्ट करेंगे और ये सब उसके अंदर चला जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसके लोबी में हम क्या डालेंगे। तो लोबी में हम डालेंगे इसमें HID, और HID डालेंगे 4300 केल्विन की, जिससे कि थोड़ी सी येलो स्टिंट रहे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉग में और रेनी सीज़न में। और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये ब्राइटनेस है इस कैनवस की वजह से। हालांकि अगर इसे मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो इसमें सिर्फ आपको कैनवस ही देखने को मिलेगा, और ये इसका कैनवस है, और ये पूरी इसकी वायरिंग। तो ये ऐसा कुछ इसका कैनवस, और इन्हीं की वजह से इसे ज़्यादा पावर मिलती है, जिससे कि ये इतना ज़्यादा ब्राइटनेस दे पाती है। वहीं अगर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बल्ब जो एक्चुअल जो काम करेंगे वो ये बल्ब करेंगे। और बल्ब अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज सुपर ब्राइट बल्ब, और ये फास्टर ब्राइटर लॉन्गर, ये इनकी सबसे बेहतरीन रेंज है और जूम की। अगर इसकी बात करें जो फीचर्स हैं, 5 टाइम्स इसकी लाइफ टाइम है, मतलब जो नॉर्मल HID बल्ब आते हैं उनसे 5 गुना, लगभग 50% डिस्टेंस ब्राइटर, और 3800 ल्यूमेंस का इसका जो ब्राइटनेस हो रहेगी। 1 साल इसकी वारंटी है। और अगर इसके आपको साइड में दिखाता हूँ तो यहाँ ये आप देख पा रहे हो H7 55 वॉट का ये बल्ब है 4300 केल्विन पे। एक बल्ब हालांकि इसमें से निकाल चुके हैं, तो ये कुछ ऐसा बल्ब आपको देखने को मिलेगा।
ये ऐसा बल्ब है इसका, और बाकी ये पीछे कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा कनेक्ट होगा कैनवस से, और बाकी ये सारे कनेक्टर ये भी हमारे कैनवस से कनेक्ट होंगे। और जो पीछे उसमें जो रिंग होती है, मतलब लाइट के पीछे जो उसका कवर होता है, तो उसमें होल करके ये सिलिकॉन की सील आती है, ये उसमें लग जाती है, जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल इसमें नहीं जाता। पहले होता था कि उसमें होल करके उसे नॉर्मल छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब ये सिलिकॉन की सील उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगी, जिससे कि कोई भी मॉइस्चर या उसमें ना जाए। बाकी आपको दिखा देता हूँ एक बार इसकी इंस्टॉलेशन, और फिर देखेंगे इसका आउटपुट। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक तरफ इसमें कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, तो पीछे इसमें होल किया था, और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था ये सिलिकॉन कवर है, ये उसमें जाके फिक्स हो जाएगा और उसमें से ही वायर निकलती हैं। तो इसका सबसे अच्छा पहले ये होता था कि कवर हटाना पड़ता था, लेकिन अभी सभी HID ये सब देने लगी, तो इसकी वजह से पूरा अपना जो डस्ट पार्टिकल है वो भी अंदर नहीं जाते और ना कोई मॉइस्चर वगैरह अंदर जाता है। तो अभी ये हो गए इसके कनेक्शन, और कनेक्शन करने के साथ साथ ही इन्हें टेपिंग करके थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिससे कि कभी भी बीच में ये लूज़ ना हो और ऐसा कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो इन्हें वैसे तो नॉर्मल कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जस्ट एक प्रोटेक्शन के लिए इन्हें टेपिंग के साथ कर रहे हैं। बाकी जितना भी अपना ये बैलेस्ट और ये कैनवस रहेगा, तो इसे अलग से एक जगह पूरा प्लेस कर देंगे, जिससे कि बाद में कोई ऐसी आवाज़ वगैरह ना आए। तो ये है इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अभी इसमें हमने एक टेस्ट किया कि एक तरफ हमने राइट साइड में तो डाला वो पुराना वाला ओसराम का बल्ब, और लेफ्ट साइड में HID। तो अभी आप HID का लाइट देख सकते हो, क्योंकि उसे हमने ओसराम वाले को कवर किया हुआ। अभी ओसराम वाले को अनकवर करके एक बार कवर कर लिया है HID को। अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कम थ्रो महसूस हो रही है और येलो स्टिंट है। वहीं जबकि HID की अगर लाइट देखें तो HID में काफ़ी ज़्यादा आपको ब्राइट देखने को मिल रहा होगा। ये अभी आप क्लियर डिफरेंस देख पा रहे हो। तो इसका एक और क्लियर अभी दिखाते हैं कि अभी जो आपको जितनी विजिबिलिटी है वो आपको दिख रही है HID की, मतलब ब्राइट लाइट है, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद है। और अब आप जो विजिबिलिटी देख पा रहे हो ये है ओसराम के पहले वाली बल्ब की। अब चलते हैं एक बार अंधेरे में, और अंधेरे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने स्टार्ट करी HID। तो HID स्टार्ट करते हैं तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 2-3 सेकंड लगते हैं तो अपनी पूरी लाइट थ्रो करने में। तो ये इसका कंप्लीट थ्रो है। तो थ्रो में जो मुझे जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा, कि हो सकता है कि अभी कैमरा इतना कैप्चर ना कर रहा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। अब जैसे लाइट का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये हाई बीम पे है, तो इसमें हाई बीम में LED भी पड़ी हुई है। एक बार इसे आपको, ये मैंने अंदर से कैप्चर किया है, तो वाइपर से मैंने इसे साफ भी करके आपको विजिबिलिटी क्लियर करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि जो सामने जो मकान हैं, जो घर हैं, वो जो दिख रहे हैं आपको, कम से भी कम यहाँ से 300 या 400 मीटर के आसपास है। तो उनकी भी विजिबिलिटी पूरी तरह क्लियर है। और वहीं अगर लो बीम की बात करें तो लो बीम का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके साथ साथ ही उसकी जो थ्रो है, थ्रो तो खैर उतनी रहेगी जितना कि जो नॉर्मल लैंप है वो बनाता है। तो एक व्यू आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि गाड़ी के बाहर से कैसा व्यू आता है। तो अभी मैं गाड़ी के बाहर खड़ा हूँ, तो अब आपको थोड़ा सा बेहतर दिखेगा, क्योंकि अब बीच में जो शीशा था वो हट चुका है। तो हल्का से येलो स्टिंट है इसमें, वाइट दिखेगा आपको अगर आप किसी हेलोजन से कंपेयर करोगे। अगर LED से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा येलोइश। तो ये है इसकी हाई बीम, ये इसका लो बीम। तो लो बीम भी लगभग 100-150 मीटर के आसपास तो बड़े आराम से थ्रो कर रहा है। और अभी आप देख भी पा रहे होगे, टेस्टिंग के लिए मैंने ललित को भेजा है आगे, तो वहाँ तक वो पूरी विजिबिलिटी आ रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा है। और अभी जैसे जैसे वो आगे आ रहा है तो आप देख पा रहे होगे कि इतना स्प्रेड आपको हेलोजन में नहीं मिलेगा, कि बिल्कुल साइड में है, उसके बाद देखो कि पूरी विजिबिलिटी आ रही है। और वहीं अगर राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड की जो लाइट होती है वो थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होती है, जिससे कि आने वाले ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ वो विजिबिलिटी उतनी ही कम है, मतलब थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर मैं बात करूँ हाई बीम की, तो हाई बीम से तो फिर पूरा दिन निकल ही आता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप वन वे किसी रोड पे जाते हो जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, तो वहाँ कैसी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये गाड़ी के अंदर से अभी, और ये इसकी लो बीम है और ये इसका हाई बीम। तो हाई बीम में तो बहुत ही ज़्यादा दूर तक ये थ्रो क्लियर कर देता है। और अगर लो बीम की भी बात करें तो लो बीम का जो स्प्रेड है पहले से कम 2 से 3 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि पहले साइड में इतना नहीं दिखता था, और अब जो साइड की विजिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा विजिबल है। मतलब देखने में उसे मज़ा आता है कि हाँ अब साइड में कुछ फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हाई बीम ऑन करते हैं तो हाई बीम के बाद तो फिर दिन रात का भी नहीं कहूँगा मैं, तो उन क्या कहते हैं उसे, कम से कम 10 गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क है, 10 से 20 गुने से ज़्यादा का फ़र्क है।
अगर आपको लाइट अपग्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और आप भी चाहते हो कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपग्रेड करवाओ, तो उसका लिंक कंटिन्यू फ्लैश हो रहा होगा वीडियो की स्टार्टिंग से ही, तो वहाँ से आप इस आईडी पे कांटेक्ट करके या इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, लाइट अपग्रेड करवा सकते हो। जय हिंद।